हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और पॉजिटिव होंगे। सो अभी हम देखेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनकी करंट एनर्जी आपको लेकर क्या है, वो क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, किस तरह की एनर्जी में है आपके पार्टनर। और गाइस, जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इस बात का ध्यान रखिएगा, सभी बातें सभी चीज़ें हो सकता है आपके साथ रेजोनेट ना करें। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स जिनके बारे में सोच रहे हैं, उनकी फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स की टूवर्ड्स क्या है। फाइव ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पर है 10 ऑफ कप्स। आपको मिस कर रहे हैं, ये व्यक्ति आपको मिस कर रहे हैं। आप जिनके बारे में भी सोच रहे हो, पहली चीज़ तो ये लो फेज में दिख रहे हैं, लो एनर्जी में दिख रहे हैं, लो वाइब्रेशन में दिख रहे हैं, सैड एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है कि इस वक्त आपके पार्टनर के हो रहे हो। किंग ऑफ पेंटिकल्स, फाइनेंशियल लॉस नहीं है तो इमोशनल लॉस है। ठीक है, आप में से कुछ लोगों के पार्टनर बिजनेस करते हैं या गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े हुए हैं, स्टेबल जॉब है कुछ लोगों के पार्टनर की। ठीक है, 6 ऑफ पेंटिकल्स, पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा निकल कर आ रही है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल माइंडसेट के भी हो सकते हैं। ठीक है, बहुत प्रैक्टिकल है ये पर्सन। 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, कंफ्यूज्ड, द हायरोफेंट, जजमेंट, जस्टिस। क्या बात है। मे बी आप में से कुछ लोगों के पार्टनर किसी लीगल मैटर में है और उस लीगल मैटर से बेसिकली हो सकता है कि निकलने का वेट कर रहे हैं। किसी तरह का हो सकता है लीगल मैटर चल रहा है या डाइवोर्स केस चल रहा है या डाइवोर्स प्रोसेस से मे बी हो सकता है कि आपके पार्टनर गुजर रहे हैं और वहाँ से क्लियर होने का आप में से कुछ लोगों के पार्टनर वेट कर रहे हैं। ओके, साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या, लिब्रा, जमिनी, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। तुला राशि बहुत स्ट्रांग है, टॉरस साइन बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। फाइव ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है मेरे व्यूअर्स की एनर्जी, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी में 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पर। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, मैंने बोला ना, ये पर्सन बहुत ज़्यादा लेफ्ट आउट सा फील कर रहे हैं, डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। मून की एनर्जी है, पाइसेस साइन यहाँ पर हाईलाइटेड निकल कर आया है, स्ट्रॉन्ग निकल कर आया है। कैसा हो रहा है ना, मुझे यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी ऐसी दिखाई दे रही है कि आप दोनों के बीच में ना फैमिली इश्यूज बहुत ज़्यादा है। ठीक है, उनकी फैमिली की वजह से ये आपसे दूर गए हैं और अभी क्या हो रहा है कि फैमिली के रेस्ट्रिक्शंस की वजह से फैमिली नहीं मान रही है, फैमिली में झगड़े हो रहे हैं आप दोनों को लेकर, आप दोनों के रिश्ते को लेकर। ठीक है, लोग बात कर रहे हैं आप दोनों के रिश्ते को लेकर क्योंकि आप दोनों के बीच में किसी तरह का डिफरेंस है या ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है। डिस्प्यूट दिखाई दे रहा है आपको लेकर, इस उनके फैमिली में चल रहा है। मे बी इस वजह से हो सकता है कि इस पर्सन ने आपसे रिश्ता तोड़ दिया है, लेकिन अभी उनकी सिचुएशन ऐसी है कि वो आपको मिस भी कर रहे हैं लेकिन फिर भी आपके पास आ नहीं पा रहे हैं, फिर भी आपके लिए इस वक्त जो है ना स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं, आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं। इनको समझ में नहीं आ रहा है बेसिकली कि अभी वो करे तो क्या करे। आपको मिस भी कर रहे हैं, एक तरफ आप हो, एक तरफ आप उनकी फैमिली है या जो भी थर्ड सिचुएशन है आप उनको ले लो, बिल्कुल बंधा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। उनको समझ में ही नहीं आ रहा है, ना उनको कोई गाइड कर रहा है, ना उनको किसी से गाइडेंस मिल रही है। गाइडेंस भी हालांकि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर सीख कर रहे हैं, लेकिन ना तो उनका कॉन्शियस माइंड उनको गाइड कर रहा है, ना सबकॉन्शियस माइंड उनको गाइड कर रहा है, ना आंखें उनको दिखा रही हैं, ना कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। बेसिकली बहुत स्टक सा महसूस कर रहे हैं, एक हेल्पलेस पर्सन की तरह इस वक्त आपके पार्टनर दिख रहे हैं। ठीक है,
दूसरा यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये तो एक्शन ले नहीं पा रहे हैं और आप भी कोई एक्शन नहीं ले रहे हो, आप भी उनके तरफ अप्रोच नहीं कर रहे हो और आप भी उनका हालचाल नहीं पूछ रहे हो कि भाई तुम कैसे हो, ठीक हो या नहीं हो, कैसा है, क्या है, नहीं है, ये सब आप भी नहीं पूछ रहे हो। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टक वाली एनर्जी मुझे आपके पार्टनर की दिखाई दे रही है। वो ऐसी एनर्जी में चले गए हैं, ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं जहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं, क्लैरिटी की वजह से समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे आपसे बात करें और आप फैमिली को, आप दोनों, मतलब जो भी प्रॉब्लम्स है दोनों चीज़ों को बेसिकली कैसे एडजस्ट करें, कैसे बैलेंस करें, क्या सही स्टेप ले, कि किसको अप्रोच करे, किसको खुश रखे, किसको पकड़े और किसको छोड़े। पहली एनर्जी तो आपके पार्टनर की ये है कि स्टक है। किंग ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। किंग ऑफ पेंटिकल्स को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है पेज ऑफ कप्स। अब देखो, इस पर्सन को पता है कि आप उनसे उम्मीद करते हो कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, ठीक है, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, आप उनसे स्टेबिलिटी चाहते हो, स्टेबल कनेक्शन चाहते हो, जो कि ये पर्सन आपको ऑफर नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। और उनको ये भी पता है कि अगर ये बिना कमिटमेंट के आपके पास आते हैं तो आप उनको एक्सेप्ट नहीं करने वाले हो। कहीं ना कहीं अभी भी ये पर्सन आपको कमिटमेंट, मुझे ऐसा लग रहा है कि कमिटमेंट को लेकर ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आपको अभी कमिटमेंट दे या ना दे। ये अभी इनको लगता है कि अभी ये राइट टाइम नहीं है, ये सही वक्त नहीं है। उनके हिसाब से उनको लगता है कि आप दोनों को रिलेशनशिप में अभी रहना चाहिए और कमिटमेंट का भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट की एनर्जी निकल कर आई है ना। तो इनको यही लगता है कि रिलेशनशिप में रहो, जैसा होगा जो होगा देखा जाएगा, बात का बाद में देखेंगे। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर की ये एनर्जी है। स्पेशली अगर ये पर्सन आपसे एज में छोटे हैं तो उनको ये लगता है कि अभी मेरे पास बहुत वक्त है, मेरे पास बहुत टाइम है, अभी थोड़ा टाइम लेना चाहते हैं आपको स्टेबल, आपको कमिटमेंट देने के लिए। हालांकि कुछ तो ये इमोशंस आपको ऑफर करना चाहते हैं, फीलिंग शेयर करना चाहते हैं, कनेक्शन में आना चाहते हैं, लेकिन अभी प्रेजेंटली ये पर्सन कमिटमेंट के लिए रेडी मुझे नहीं दिख रहे हैं और कमिटमेंट को लेकर ये बहुत ज़्यादा अभी सोच भी नहीं रहे हैं। देखो, ये 2 ऑफ कप्स की एनर्जी निकल कर आई है। आपके साथ रिलेशनशिप डेफिनेटली ये पर्सन चाहते हैं, इमोशंस भी दिखाई दे रहा है, लेकिन कमिटमेंट इश्यूज अभी भी दिख रहे हैं। और इनको पता है कि अगर कमिटमेंट नहीं दिया तो रिलेशनशिप के लिए अगर अप्रोच किया तो आप नहीं एक्सेप्ट करोगे, आप नहीं चाहते हो उनके साथ रिलेशनशिप, मतलब रिलेशनशिप चाहते हो लेकिन कमिटमेंट के साथ। 6 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है जजमेंट, और यहाँ पर निकल कर आई है आपकी एनर्जी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आप वेट कर रहे हो इस पर्सन की तरफ से चीज़ों को ठीक होने का, कमिटमेंट का, इनके डिसीजन का, इनके फैसले का। दूसरी बात, आपने भी कहीं ना अब सरेंडर कर दिया है, आपने भी भगवान के ऊपर छोड़ दिया है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। आप ना अब अपने पार्टनर से कमिटमेंट नहीं मांग रहे हो, अब आप अपने पार्टनर से कुछ नहीं कह रहे हो। आप जो कुछ भी कह रहे हो, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप यूनिवर्स से मांग रहे हो, भगवान से मांग रहे हो, जिसमें भी आपकी आस्था है आप उनसे मांग रहे हो। आप डायरेक्टली अपने पार्टनर से मांगते हुए मुझे नहीं दिख रहे हो। आप चाहते हो ये कनेक्शन बैलेंस हो, आपके पार्टनर आपकी वैल्यू को समझे, चीज़ों को वो ठीक करे। अगर फैमिली को, आपको ऐसा नहीं है कि अगर फैमिली को वैल्यू दे रहे हैं तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि ये पर्सन फैमिली को वैल्यू दे रहे हैं या किसी थर्ड सिचुएशन को वैल्यू देते हैं तो आपको वैल्यू नहीं देते हैं। बैलेंस करके इस पर्सन को चलना बेसिकली नहीं आता है, और अब तक आपने जो भी इस पर्सन के लिए किया वो रिटर्न में आपको नहीं मिला। आपको जो भी मिला है अब तक आप उस चीज़ से सेटिस्फाई नहीं हो। आप टाइम पास सोचकर इस कनेक्शन में नहीं आए थे, आप इस रिलेशनशिप में एक कमिटमेंट ही सोचकर आए थे, और मे बी इस पर्सन ने आपको पास्ट में यही सारी बातें बोली थी। तो यहाँ पर आपके अंदर वो उम्मीद है, आपके अंदर वो इच्छा है कि ये पर्सन आपको कमिटमेंट दे, ये चीज़ें आपके साथ ठीक करे। तो मुझे ये आपकी एनर्जी ज़्यादा दिखाई दे रही है गाइस, कि आप यूनिवर्स से प्रे कर रहे हो कि ये पर्सन आपके पास आए और ये आपको कमिटमेंट दे, और ये चीज़ आपके पार्टनर को पता है। इसीलिए उनको पता है कि अब आपको कमिटमेंट चाहिए या आपको कोई सॉलिड ऑफर चाहिए, कुछ तो ऐसा ऑफर आपको चाहिए। 5 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करें।
5 ऑफ वॉन्ड्स को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है पेज ऑफ वॉन्ड्स। मैसेज में हो सकता है कि आप दोनों के बीच में किसी तरह के झगड़े आर्ग्यूमेंट्स हुए थे, डायरेक्ट बात नहीं, कुछ लोगों की हो सकता है कि कॉल पर बात हुई है, बट कुछ लोगों के मुझे मैसेज पर ही झगड़े आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस पर्सन को ऐसा लगता है ना कि अगर ये आपको मैसेज करेंगे तो आप उनसे फाइट करोगे या आप उनसे झगड़ा करने बैठ जाओगे। ये उनकी मेंटालिटी मुझे दिखाई दे रही है, ये इनकी सोच इस वक्त दिखाई दे रही है। पैशनेट तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा है, और पता है क्या, इनको ऐसा इसलिए लग रहा है कि आप इनसे फाइट करोगे। इनको बार बार ऐसा ही फील हो रहा है कि अगर ये आपकी तरफ एक्शन लेते हैं, आपसे बात करते हैं, अगर वो आपको मैसेज करते हैं, तो चीज़ें ठीक तो नहीं होंगी, बैलेंस तो नहीं होंगी, लेकिन आप हिसाब किताब ज़रूर मांगोगे आपके दिल तोड़ने का। यहाँ पे झगड़े और फाइट्स आपके पार्टनर को लग रहा है कि होगा, अगर इन्होंने खुद से आपसे बात की तो। दूसरा, यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर इन्होंने आपसे बात की तो हो सकता है कि थर्ड पार्टी नाराज़ हो जाए, इनकी फैमिली नाराज़ हो जाए, वहाँ पर झगड़े फाइट्स हो जाए, या कोई थर्ड पार्टी रोमांटिक है तो वहाँ पर झगड़े हो जाए, कोई फ्रेंड है जिसके इन्फ्लुएंस में अगर आपके पार्टनर है तो वहाँ पर झगड़े हो जाए, कोई तो थर्ड सिचुएशन है, कोई तीसरा इंसान है। अगर इन्होंने आपसे बात कर ली तो उनके साथ तो रिश्ता टूटना है, या उनके साथ भयंकर फाइट और आर्ग्यूमेंट या हंगामा होना है। ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। इस पर्सन के अंदर आपसे बात करने की इच्छा मुझे यहाँ पे दिख रही है कि ये आपसे बात करना चाहते हैं, मैसेज करना चाहते हैं, लेकिन इनको लगता है कि बात अगर इन्होंने की तो पता चल जाएगा। ज़्यादा दिन तक वो छुपा नहीं पाएंगे, ज़्यादा दिन तक ये बातें छुप नहीं पाएगी, और जिस वजह से क्या होगा कि फिर चीज़ें खराब हो जाएंगी उनके साइड से जो लोग हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 2 ऑफ वॉन्ड्स को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है क्वीन ऑफ कप्स। ये पर्सन आपका ही वेट कर रहे हैं, आपकी तरफ से मैसेज और कॉल का वेट कर रहे हैं, लेकिन आप यहाँ पे कॉल मैसेज नहीं कर रहे हो। आपकी तरफ आप भी इंतज़ार कर रहे हो और वो भी इंतज़ार कर रहे हैं, यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है। लेकिन इस पर्सन के अंदर मुझे ये दिख रहा है कि ये रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं, ठीक है। ये बहुत सेफ साइड गेम खेलना चाहते हैं। इनको पता है कि अगर इन्होंने खुद से आपको मैसेज किया तो उनकी फैमिली या जो भी थर्ड सिचुएशन है वहाँ पे फाइट होगा। तो मतलब अगर आप मैसेज कर दोगे तो फिर वो कह सकते हैं कि मैंने तो मैसेज थोड़ी किया, सामने वाले से ने मैसेज किया, सामने से आया तो मैं क्या करूँ। तो ये वाली वाइब्स मुझे दिखाई दे रही है। इस वजह से हो सकता है कि ये वेट कर रहे हैं आपकी तरफ से मैसेज और कॉल का, या किसी तरह के एक्शन का। सेवन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है 6 ऑफ कप्स। ये पर्सन आपको भूल नहीं पाए हैं। इनको आपके साथ बिताए हुए वो हर एक दिन, हर एक लम्हे, हर एक मोमेंट इस पर्सन को याद आता है। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी निकल कर आई है। ये चाहते हैं आपके साथ वो पहले वाले दिन, वो पहले वाली रिलेशनशिप ये पर्सन चाहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आने वाले टाइम पर ना ये पर्सन लेट ही सही, लेकिन इनको आपकी तरफ आगे बढ़ना पड़ेगा, आपको कुछ ऑफर करना पड़ेगा। हालांकि अभी ये वेट कर रहे हैं, अभी थिंकिंग में है, ओवर थिंक ये कर रहे हैं, आपकी बातों को सोचते हैं, पुरानी चीज़ों को ये पर्सन सोचते हैं, याद आती है, और अभी आपको कुछ ऑफर नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये आपको ऑफर करेंगे। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। यहाँ पर है, कोई तो है कार्मिक पर्सन, कोई ना कोई तो कार्मिक पार्टनर है आपके पार्टनर के लाइफ में। कोई तो आपके पार्टनर को गलत तरीके से इन्फ्लुएंस भी कर रहा है, गलत पट्टी पढ़ा रहा है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। या किसी ने आपके पार्टनर के ऊपर किसी तरह का ब्लैक मैजिक करके रखा हुआ है गाइस। ब्लैक मैजिक है इस पर्सन के ऊपर, ठीक है। या किसी तरह का नेगेटिव इन्फ्लुएंस, नेगेटिविटी इस पर्सन के ऊपर है। इस वजह से ये पर्सन कंफ्यूज्ड हो रहे हैं, बात नहीं कर पा रहे हैं। देखो, एक इच्छा होना और प्रैक्टिकली कर पाने में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है ना। तो आपके पार्टनर के अंदर क्या है, इच्छा है, लेकिन प्रैक्टिकली बात करने के बारे में जब सोचते हैं, आने के बारे में सोचते हैं, तो ये पर्सन नेगेटिव हो जा रहे हैं। या तो कोई इनको नेगेटिव करता है, इनको नहीं पता है कि जिनसे भी डिस्कस करते हैं, जिनसे भी आपको लेकर बात करते हैं, वो लोग इनका माइंड वॉश कर देते हैं, इनको नेगेटिव कर देते हैं, इनके एक्शंस को रोक देते हैं।
दूसरी बात क्या होता है ना, कभी कभी इनका ईगो भी बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। फिर इनको लगता है कि मैं क्यों बात करूं, मैं क्यों अपने ईगो को झुकाऊं, मैं क्यों अपने सर को झुकाऊं। हालांकि ऑब्सेशन भी इस पर्सन के अंदर आपको लेकर दिखाई दे रहा है, फिजिकल अट्रैक्शन इस पर्सन के अंदर आपको लेकर मुझे दिख रहा है, फिजिकली अट्रैक्टेड है, सब कुछ है, लेकिन यहाँ पर नेगेटिविटी है। ठीक है, इस पर्सन के माइंड में नेगेटिविटी है, या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी सिचुएशन है जिसके वजह से ये बात नहीं कर पा रहे हैं और कंफ्यूज्ड है। ये देखो, ये कंफ्यूज नहीं है कि आप में और थर्ड पार्टी में फ़र्क क्या है, ये कंफ्यूज्ड है कि अगर इन्होंने आपसे बात कर ली तो उसके बाद इनका अंजाम क्या होने वाला है। अगर थर्ड पार्टी को पता चला या जो भी लोग इनको कंट्रोल करते हैं तो उनको पता चला तो क्या अंजाम होने वाला है, पता नहीं। कोई तो इनके लाइफ में ऐसा है जिससे कि ये बहुत डरते हैं, डर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, टेम्परेंस। देखो, ये पर्सन कोई बवाल नहीं चाहते हैं, बेसिकली ये पर्सन चाहते हैं कि ना सब चीज़ें ठीक हो जाए, सब चीज़ें बैलेंस करके ये चलना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि फैमिली भी खुश रहे, फैमिली भी उनसे खुश रहे और आपको भी ये खुश करना चाहते हैं, मतलब दोनों चीज़ों को ये लेकर चलना चाहते हैं। ये पर्सन चाहते हैं कि थर्ड पार्टी अगर है तो थर्ड पार्टी के साथ भी रहे, थर्ड पार्टी भी खुश रहे और आपके साथ भी ये रहे। असली खुशी तो इनकी आपके साथ है, लेकिन थर्ड पार्टी में जाने के बाद ये पर्सन बंध चुके हैं। ठीक है, उसको कट नहीं कर पा रहे हैं या डर रहे हैं, फैमिली से हो सकता है कि डर रहे हैं, किसी बात का डर है जिस वजह से इनके मन में चल रहा है कि सब चीज़ें ये बैलेंस करके चले फिलहाल के लिए। यहाँ पे डर आपके पार्टनर के अंदर बहुत ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहा है, बट ये चाहते हैं कि चीज़ें आपके साथ ठीक करे। चैरियट, देखो जजमेंट आया है और चैरियट आ गया है। देखो, चाहे जो भी नेगेटिव यहाँ पे कंट्रोल कर रहे हैं आपके पार्टनर को, या जितने भी नेगेटिव लोग हैं या थर्ड पार्टी सिचुएशन है, जब तक इनका उनके साथ कर्मा है, लेकिन यहाँ पर जजमेंट आया है और चैरियट निकल कर आया है। ये फैसला लेंगे, जगल तो नहीं कर पाएंगे, जगल तो हो ही नहीं पाएगा। पहली चीज़ तो यहाँ पे दिख रहा है, किसी को भी एक इंसान को खुश नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पे फाइनली मुझे यहाँ आपकी तरफ एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं, आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है कि गाइस देखो, यहाँ पे आपका यूनियन होने में जुलाई तक का टाइम लगे, मे बी जुलाई में आप लोगों का यूनियन हो, जुलाई मंथ में ये पर्सन आपके पास आए, ऐसा भी हो सकता है। और 7 मंथ्स 7 वीक्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए बहुत जल्दी हो सकता है, डिवाइन टाइमिंग आपका 7 दिन में हो। ठीक है, बट यहाँ पर एक्शन ज़रूर मिलेगा, देर सवेरी एक्शन मिलेगा। चीज़ों से निकलने में इनको वक्त लगेगा क्योंकि नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, ब्लैक मैजिक है, स्पेल्स है, नेगेटिव इन्फ्लुएंस है, नेगेटिव लोग है। इनको कट करने में इनको वक्त ज़रूर लगेगा, लेकिन ये आएंगे आपके पास ज़रूर। और ये राइट टाइम का ही वेट कर रहे हैं, राइट टाइम का ही ये पर्सन इंतज़ार कर रहे हैं। वो कॉन्फिडेंट कि अभी इस वक्त आपके पार्टनर के अंदर ना कमी मुझे दिखाई दे रही है कि ये फैसला नहीं कर पा रहे हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। लेकिन जब डिवाइन टाइमिंग होगा, जजमेंट होगा कि बस अब कार्मिक्स खत्म होना है, तो हो जाएगा। जस्टिस को क्लैरिफाई कर रहा है मजिशियन। हालांकि आपको अगर ये जस्टिस देंगे तो झगड़े विवाद तो बढ़ेंगे और भी जो लोग हैं वो उनसे लड़ेंगे, झगड़ेंगे, लेकिन ये फिर भी आपको जस्टिस देंगे। फिर भी आप दोनों के रिलेशनशिप में जस्टिस इसलिए होगा क्योंकि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो और आपको इसी तरह से पॉजिटिव रह के मैनिफेस्ट करना है। ये आपके अच्छे कर्मों का फल है। हालांकि इस पर्सन के अंदर कॉन्फिडेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर इनसे लोग भिड़ने भी आएंगे तो ये उनके सामने झुकने वाले नहीं हैं। दी हैंगमैन, 6 ऑफ पेंटिकल्स, ये आपके साथ चीज़ें ठीक करेंगे, ये आपको ही सपोर्ट करने वाले हैं आने वाले टाइम पर। ठीक है, ये आपको जस्टिस देंगे, आपके साथ चीज़ों को ठीक करेंगे, एक्शन लेंगे, स्टैंड लेंगे और कॉन्फिडेंट के साथ लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन, यहाँ पे डेविल की एनर्जी को क्लैरिफाई करती हूँ मैं। डेविल की एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई। हाँ, डेविल की एनर्जी को देखो, यहाँ पे 3 ऑफ कप्स क्लैरिफाई कर रहा है। थर्ड पार्टी सिचुएशन
फ्रेंड्स, रोमांटिक पार्टी मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। कोई तो दोस्त है इनके या कोई रोमांटिक पार्टनर है। क्या ख़त्म हो जाएगा? यस, ख़त्म हो जाएगा गाइस। स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, मैंने बोला ना, स्ट्रेंथ की ज़रूरत है न्यू बिगनिंग करने के लिए। 3 मेजर अरकाना निकल कर आए हैं। ख़त्म हो जाएगा थर्ड पार्टी सिचुएशन। अनएक्सपेक्टेड होगा, कभी भी होगा। इस पर्सन के अंदर स्ट्रेंथ आएगी, ये आपसे रिकनेक्ट करेंगे। अभी डर रहे हैं, अभी इस पर्सन को डर है। आपके सामने कोई छोटा सा पहले ऑफर रखेंगे, फिर ये आपको कमिटमेंट देंगे। कमिटमेंट आपको इस पर्सन से मिलेगा, मुझे ऐसा लग रहा है ये डेस्टाइन पार्टनर है आपके। ओके, यहाँ पे 10 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं। 10 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है 7 ऑफ कप्स। ये पर्सन आपसे मिलने के लिए सब चीज़ करेंगे, ठीक है। अपनी फैमिली को मनाने के लिए सभी चीज़ करने वाले हैं, मतलब जो भी वो कर सकते हैं वो चीज़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, द एम्परर। स्ट्रॉन्ग एक्शन, स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेते हुए आपके पार्टनर यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है। हालांकि हो सकता है आप में से कुछ लोगों के पार्टनर के साथ उनकी फैमिली उनसे रिश्ता तोड़ दे, ये अपसेट हो, लेकिन ये फिर भी आपका साथ देंगे, ठीक है। हो सकता है कि फैमिली कुछ टाइम के लिए रिश्ता तोड़ दे या फैमिली से रिश्ता इनको तोड़ना पड़ जाए, ऐसा भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है, लेकिन ये आपका साथ देंगे। और अगर आप ऑलरेडी किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो वहाँ से सेपरेट होंगे, ठीक है। वक्त लग सकता है, वक्त लगेगा इन सब चीज़ों को होने में, लेकिन एंड ऑफ द डे यहाँ पर आप लोगों के बीच में यूनियन होता हुआ दिखाई दे रहा है। यूनियन होगा, टाइम लगेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, लेकिन यूनियन होगा, ठीक है। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप सो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, ओम शांति।